दिल्ली में केजरीवाल की धमकी के बाद तेज हुआ दिल्ली में बुलडोजर एक्शन। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने दिल्ली के गांधीनगर में अवैध अतिक्रमण को कर दिया ध्वस्त। जी हां, दरअसल तस्वीरों में जो बुलडोजर की कार्रवाई आप दिल्ली के गांधीनगर की देख रहे हैं, इस गांधीनगर में लगातार लोगों ने की थी एमसीडी से शिकायत कि यहां पर होटलों के मालिक ने आधी सड़कों को घेर रखा है और करते हैं यहां पर खाना बनाने का काम, जिससे यहां से निकलने वाले लोगों के लिए लग जाते हैं 3 से 4 घंटे और स्कूल के बच्चों को भी होती हैं काफी ज्यादा परेशानियां। और दिल्ली के एमसीडी के पास जैसे ही गई हैं ये शिकायतें और फिर एक बार यहां पर अवैध अतिक्रमण के ऊपर दिल्ली की सरकार यानी कि दिल्ली की एमसीडी ने यहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पीले पंजे ने यहां से इन तमाम होटलों ने जिस तरीके से सड़कों को घेर कर किया हुआ था कब्जा, इसे यहां से हटा दिया है। जहां एक तरफ लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है बुलडोजर को लेकर राजनीति और दे रही है धमकी कि दिल्ली में अगर चला इस तरीके से बुलडोजर और फिर एक बार चलाया गया बुलडोजर तो दिल्ली में नहीं रुकेगी रेखा गुप्ता सरकार। पर आप वहीं दूसरी तरफ देखिए कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली की सरकार के लिए, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के लिए धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बुलडोजर अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले 3 साल में सरकार गिर जाएगी। पर यही बीजेपी सरकार लगातार अवैध अतिक्रमण के ऊपर आए दिन बड़ी कार्रवाई कर रही है। और अब आपको दिल्ली के गांधीनगर में जैसे कि तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, बुलडोजर से जो कार्रवाई की जा रही है उस पर आप नजर डाल ही रहे हैं और इसी के साथ हम आपको सुनाते हैं कि यहाँ पर मौजूदा अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है और यहाँ से निकलने और आने जाने वाले लोगों की क्या थी समस्याएं और कितने दिनों से वो एमसीडी से लगा रहे थे गुहार के यहाँ पर होना चाहिए एक्शन, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाले लोग और ट्रैफिक को होती थी काफी ज्यादा परेशानियां। सुनिए क्या कह रहे हैं एमसीडी के अधिकारी और यहाँ पर मौजूदा लोग। पहले इन सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि पब्लिक को परेशानी इतनी होती है कि 2-2, 3-3 घंटे बराबर में 7-8 स्कूल हैं सरकारी स्कूल बच्चों के, जब छुट्टी होती है बच्चों की तो 3-3 घंटे वो जाम में फंसे रहते हैं। हमने इनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी कि आप इतना रास्ता तो छोड़िए कि जो पब्लिक को परेशानी ना हो, लेकिन ये सड़कों पर बैठे हैं और लोग रास्ता रोक रहे हैं। कल को इनकी वजह से कोई हादसा हो गया, कोई एम्बुलेंस निकलनी है, बच्चों की गाड़ियाँ निकलनी हैं, तो कितना बड़ा ये सरकारी स्कूल है। यहाँ पर इन्होंने होटल बनाए हुए हैं, सारा धुआं सारी आग अगर किसी दिन भी स्कूल में आग लग गई तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए पहले हमने इनसे रिक्वेस्ट की और जब ये नहीं माने तो एमसीडी के द्वारा इन पर कार्रवाई की जा रही है। दोबारा अगर एनक्रोचमेंट करते तो कार्रवाई बिल्कुल, दोबारा इन्होंने अगर एनक्रोचमेंट किया तो पुलिस को भी इसका लेटर दिया जाएगा कि पुलिस भी इसकी जिम्मेदार होगी कि अगर इनको दोबारा हम एक बार इनको खाली करा कर दे रहे हैं तो पुलिस की भी ड्यूटी बनती है कि इसको एज इट इज रखें। अगर ये नहीं माने तो इन पर दोबारा कार्रवाई होगी। सर आज आप खुद मौजूद है, एनक्रोचमेंट हो रखा था और पार्षद भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे? कल शाम को प्रिया कंबोज जी गांधीनगर वार्ड से और संदीप जी कृष्णानगर वार्ड से शाम को मेरे से मुलाकात हुई इन लोगों की, तो इन्होंने बताया कि इस रोड पे बहुत इंक्रोचमेंट है, लोगों को निकलने में बहुत समस्या होती है। कोई एम्बुलेंस को निकलना हो, कोई भी जो पेशेंट है उसकी डेथ जो है वो गाड़ी में ही हो जाएगी और एम्बुलेंस को लोग रास्ता भी नहीं देते हैं। तो इसीलिए आज हम लोगों ने सुबह यहाँ ड्राइव लगाई है कि हम सारा का सारा जितना भी इंक्रोचमेंट है यहाँ से रिमूव करा रहे हैं और लोगों को हिदायत भी दे रहे हैं कि आगे भी ऐसा ना करें, तो हम ड्राइव जो है वो रेगुलरली लगाते रहेंगे, सामान इनका खराब होता रहेगा। संदीप जी आज आपके इधर एनक्रोचमेंट जो हो रखा था पटरी पे, आज उसको मुक्त कराया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए ये महिला कॉलोनी फर्नीचर मार्केट के सामने जो लड़कियों के 4 स्कूल हैं उनके सामने अवैध कब्जा किया गया था और गंदा खाना बनाया जाता था, लकड़ जलाई जाती थी कम से कम 8 रसोइयों में। टोटल पॉल्यूशन, गंदगी, लोगों को बीमारी देने का काम हो रहा था। दूसरा गांधीनगर की एंट्रेंस पॉइंट है महिला कॉलोनी से, दिन भर ट्रैफिक जैम, लोग गुस्से में गालियां देते थे, एम्बुलेंस आ जाए तो आगे नहीं जा सकती थी, जनता को परेशान किया था और एक नहीं है हज़ारों लोग रोज़ परेशान होते थे। इनसे हमने 10 बार रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा अपने काम को इतना मत फैलाओ, लेकिन ये सड़क तक का कब्जा कर लेते थे। आज जो है वो नगर निगम जो शादरा दक्षिणी जोन के डीसी और पूरी टीम आई है वो पूरे कब्जे हटवा रही है और इन लोगों को चेतावनी भी दे रही है कि अगर फिर सड़क पे आए तो दोबारा ये पंजा आएगा, क्योंकि जनता की सेहत के साथ, जनता की सुरक्षा के साथ और सड़कों पे जाम को दूर करना है
और उसके लिए जो अवैध कब्जे करके सड़कों पे बैठे हैं उनको हटाया जाएगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज। तो देखिए, आपने सुना कि अधिकारियों के द्वारा सीधे तौर पर यह बताया गया है कि पहले से कई बार यहां पर सूचना दी गई है। एमसीडी से यहां से निकलने वाले लोगों ने शिकायत की कि किस तरीके से होटलों के मालिकों को कई बार इन लोगों को चेतावनी दी गई और कहा गया कि आप यहां से अपने तमाम सामान को यहां से हटा लीजिए, यहां पर खाना बनाने का काम मत कीजिए। पर इन होटलों के मालिक ने एक भी ना लोगों की सुनी, जिसके बाद बुलडोजर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और इसी के साथ एमसीडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये भी बताया है कि अगर फिर एक बार ये लोग यहाँ पर यानी कि फिर एक बार अगर कब्जा करते हैं, फिर एक बार अगर इसी तरीके से गुंडे या फिर खाना बनाने की यहाँ रोड को घेरने की कोशिश इन लोगों के द्वारा की जाएगी तो फिर इन लोगों की शिकायत दिल्ली पुलिस में भी कर दी जाएगी और फिर एक बार बुलडोजर से इसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। यानी कि पुलिस केस भी अब ऐसे लोगों के ऊपर बन सकता है जो लोग दिल्ली में रह रहे लोग और दिल्ली के जो टैक्स पेयर्स हैं उन लोगों के लिए इस तरीके से परेशानी खड़ी कर रहे हैं। खैर, अगर हम दिल्ली में बुलडोजर एक्शन को लेकर बात करें तो दिल्ली के कई जगहों पर अब अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई जारी है और एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल लगातार बुलडोजर के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता लगातार बीजेपी पर गरीबों के घर उजाड़ने का आरोप लगा रही है, पर वहीं दूसरी तरफ जो अवैध अतिक्रमण को लेकर एक्शन दिल्ली में किया गया है वो पिछले दिनों ही रेखा गुप्ता सरकार की बात करें या फिर दिल्ली में एमसीडी के बुलडोजर की कार्रवाई की बात करें, ये तमाम कार्रवाई लोगों की शिकायतें और हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में की जा रही हैं, जिस पर लगातार आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है। और देखिए, हम आपके लिए अगर एमसीडी की भी कार्रवाई पर तमाम जानकारी दें तो ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली एमसीडी ने इस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की है। इससे पहले भी जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो लोगों की शिकायतें और तमाम ऑर्डर्स के बाद दिल्ली में ऐसी कई बार बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं जहां पर आने जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा समस्याएं हुई हैं और लोगों ने सड़कों को घेर कर दुकानों को आगे बढ़ाया हुआ है, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इन्हीं तमाम बढ़ी हुई दुकानों की वजह से लंबे ट्रैफिक में भी वो लोग फंसते हैं जो दिल्ली में टैक्स पेयर हैं और दिल्ली में टैक्स देने का काम भी करते हैं। खैर, आज तो देश में सभी कोई टैक्स दे रहा है और हर कोई टैक्स की बात करता है, पर देखिए, हर देश की राजधानी जैसी लगनी चाहिए, जिस बात पर पहले ही दिल्ली की बीजेपी सरकार ने गौर देते हुए कहा था कि हम दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बात तो नहीं कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि दिल्ली जैसी लगनी चाहिए। और इसी कड़ी में ये तमाम काम दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा शुरू कर दिए गए हैं, जिसके बाद जहां एक तरफ गांधीनगर जैसे इलाकों में अब अवैध अतिक्रमण के ऊपर एमसीडी की कार्रवाई जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस कार्रवाई को देखते हुए अब तमाम उन लोगों में भी हड़कंप मच चुका है जिन्होंने दिल्ली की सकरी गलियों को घेर रखा है या सड़कों पर बढ़ चढ़कर दुकानों को बनाया हुआ है। लक्ष्मीनगर हो, गांधीनगर हो या कई और इलाके हों जहां पर बड़ी हुई दुकानों पर एमसीडी लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है, वो भी अरविंद केजरीवाल की धमकी के बावजूद भी।